अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने कंजुगेट्स की डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर ली थी, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कंजुगेट हैं ट्रू, ऑब्स्टेट्रिक एंड डायगोनल कंजुगेट। और एक ये टेबल मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे मुहैया करना है ट्रू कंजुगेट को और सॉरी डायगोनल कंजुगेट को, और ये हैं कैसे, ठीक है। ट्रू में सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस टू सैक्रल प्रोमोनटरी, ठीक है। ये सारा टेबल एक दफ़ा से देख लें और इस चार्ट को भी देख लें। नाउ मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज जो कि आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट इज़ द शॉर्टेस्ट। तो हमने बताया था इट इज़ द ऑब्स कंजुगेट। देन द ऑब्स कंजुगेट विच डायमीटर pelvic diameter कैन नॉट बी measured डायरेक्टली ऑन द pelvic एग्जामिनेशन, इट इज़ द ऑब्स कंजुगेट, ठीक है। तो ऑब्स कंजुगेट को आप मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप डायगोनल कंजुगेट के से माइनस करते हैं। द डायगोनल कंजुगेट इज measured फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द symphysis pubis टू sacral promontory. And what is the average length of diagonal conjugate? It is approximately 12 to 12.5 centimeter, ठीक है। Then ops conjugate is calculated by subtracting how much from the diagonal conjugate. It is usually ops conjugate is calculated by subtracting approximately 1.5 to 2 centimeter from the diagonal conjugate. तो फिर अगर आपने ज़्यादा करना हो तो आप मैक्सिमम को चूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो द ऑप्स कंजुगेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज इंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड, ठीक है। ऑप्स कंजुगेट इज द नैरोएस्ट फिक्स्ड एपी डायमीटर थ्रू विच द फीटल हेड मस्ट पास टू इंगेज। सो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको कंजुगेट के बारे में आने चाहिए। अच्छा, अब आप देख लें, ठीक है, ये मैं आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अब एक दफ़ा डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल को देख लें। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें मैंने आपको बताया था एसएमबी और एसओबी। एसएमबी क्या है, कंप्लीट फ्लेक्शन, और एसएमबी क्या है, कंप्लीट एक्सटेंशन, और दोनों क्या है 9.5 सेंटीमीटर। और एसएमबी इज़ द फेस प्रेजेंटेशन, और लार्जेस्ट कौन सा होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक एमसीक्यू आता है कि प्रेजेंटेशन इन विच द स्कल अलाइंस विद द सैक्रम, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि ये फेस प्रेजेंटेशन में स्कल अलाइंस विद द सैक्रम। तो एक तो आपका ये वाला एमसीक्यू हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंटोवर्टिकल इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चिन टू द फर्देस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, इट इज़ द ब्रो प्रेजेंटेशन एंड इज़ द लार्जेस्ट, तकरीबन 13 सेंटीमीटर। द इंगेजिंग डायमीटर इन द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विद फ्लेक्स्ड हेड। तो फ्लेक्स्ड हेड में मैंने आपको बताया कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। एस ओ पी इज़ द कंप्लीट फ्लेक्शन, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एस ओ बी इज़ द कंप्लीट फ्लेक्शन, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक वेल फ्लेक्स, ठीक है। और इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम बिनीथ द ऑक्सीपिट टू ब्रैगमा, ये आप कंप्लीटली मया करते हैं। और ये कितना होता है, 9.5। Then this is the engaging diameter in vertex presentation. Biparietal diameter of the fetal skull is, so biparietal diameter is the distance between the two parietal eminences in which it engages, and most common कौन सा है, suboccipitobregmatic, और उसमें कौन सा होता है 9.5। which diameter present in face presentation, मैंने आपको बताया SMB is the face presentation, SMB distance from below the chin to the anterior fontanelle, ठीक है, below the chin to anterior fontanelle, ये देखिए this below the chin to the anterior fontanelle। और दिस इज़ कंप्लीट एक्सटेंशन, SMB से याद रखेंगे, और ये 9.5 है आपके पास। अच्छा, देन आपके पास आता है विच डायमीटर इज प्रेजेंट इन फेस प्रेजेंटेशन, इट इज़ द SMB, ठीक है। इन ब्रो प्रेजेंटेशन द एंगेजिंग डायमीटर इज मेंटो वर्टिकल, डिस्टेंस फ्रॉम चिन टू फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, सो मेंटो वर्टिकल, and it is 13 centimeter, which is the smallest diameter of the fetal skull, it is the SMB, which is 9.5 centimeter.
So these were some of the MCQs which can came in regarding skull diameters and the pelvic conjugates. Thank you.